क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। इसका मतलब है एक बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 2 है। दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, माना संख्या ए बी है, ए कोमा बी है, कोष्ट में दे देते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ए बड़ी है बी छोटी है। ठीक, तो संख्या जो निकालेंगे उस टाइम पे बड़ी संख्या को ए मान लेंगे, छोटी संख्या को बी मान लेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए गुना बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 24 है। उसके बाद दोनों संख्याओं का अंतर करने का मतलब ए माइनस बी बराबर में 2 है। बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या बी है। अब हमको निकालना है ए एवं बी का मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी में से ए बराबर क्या हो जाएगा, इस समीकरण से पहला 1 दूसरा 2, समीकरण 2 से मान लेंगे, समीकरण 2 से ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी जो माइनस में इस साइड चले जाएगा तो 2 प्लस बी हो जाएगा। इसको बी या प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण ये 2 है, नहीं समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करेंगे, b प्लस 2 ए का मान है, तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या लेंगे, ए गुना बी बराबर क्या है, 24 है। तो ए के जगह पे b प्लस 2 लिख देंगे। तो b प्लस 2, अब गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, b का मान तो b ही रहने देते हैं, बराबर में क्या हो गया 24। अब बचता है क्या है, b से b को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में 2 को b से गुना करेंगे तो 2b, अब बराबर में हो गया 24। इसको इम्प्लाइड डेट, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस में 2b। अब ये प्लस में है तो इस साइड जगह माइनस में आएगा, लेफ्ट साइड में, तो माइनस में 24 हो गया। बराबर में इधर बचता कितना है, तो 0 बचता है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ तो b के गुणांक में है 1, तो 1 को 24 से गुना करेंगे तो 24, और माइनस में है तो माइनस में 24 हो जाएगा। अब यहाँ इसको 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, जिसका योगफल हर हमेशा 2b होना चाहिए और गुणनफल कितना हो जाना चाहिए, इसके अचर पद का गुणनफल माइनस में 24 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, इसको यहाँ पे प्लस में 6b माइनस में 4b और माइनस में 24, इस तरह से तोड़ दिया, बराबर में 24, बराबर में 0 है। ठीक, अब यहाँ बी स्क्वायर प्लस में 6b, इसको बी स्क्वायर प्लस में 6b अलग कर दिए, माइनस में 4b है, माइनस में 24, इसको अलग कर लिए। ठीक, ये दोनों, इस दोनों में से यहाँ पे, अब ये दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे b, तो बचता है क्या, b, यहाँ पे बी स्क्वायर में से b कॉमन लेंगे तो b बचेगा, प्लस में तो प्लस चिन्ह, उसके बाद यहाँ से b तो कॉमन ले लिया गया, बचा 6। ठीक, उसके बाद -4 कॉमन ले लेते हैं इस दोनों में से, तो -4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया b, माइनस के साथ 4 कॉमन लिए तो इसको 24 को 6 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 4 तो कॉमन ले लिए, अब बच गया प्लस में 6 बच गया, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया गया है, यहाँ पे 0। अब दोनों में से क्या करेंगे, b प्लस 6 है तो b या प्लस में 6, इसको यहाँ बाहर कर लिए। उसके बाद यहाँ बचता है b, यहाँ बचता है 4। ठीक, अब हमको क्या करना है, संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अब b का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, इसको बढ़ाएंगे 0। अब दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, तो b या प्लस में 6 बला को 0 करेंगे तब क्या निकलेगा, तो b बराबर माइनस में 6 हो जाएगा। अब माइनस में 6 हो ही नहीं सकता है, प्लस में होना चाहिए, तो b माइनस में ये b या माइनस में 4 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तब उस टाइम पे b बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 4, तो ये हो गया आंसर। और b का मान छोटा है और a का मान ज्ञात करने के लिए a बराबर क्या होगा, b या प्लस में 2 होता है, तो बराबर में क्या हो जाएगा 4 और प्लस में 2, बराबर में कितना हो गया 6, 4 और प्लस में 2 बराबर में 6, ये हो गया इसका आंसर।